बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन मोजज़ात का तफसीली तबसरा करेंगे जो ना सिर्फ हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी आँखों से मुलाहजा फरमाए, बल्कि बाकी लोगों ने भी ये आप के मोजज़ात का नज़ारा किया जो अल्लाह ताला ने हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घराने पर नाज़िल फरमाए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अरब के उस ज़माने का दस्तूर था जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता था तो वो देहात से आने वाली दूसरी दाइयों के हवाले कर दिया करते थे ताकि देहात में बच्चों की नशोनुमा बेहतर हो सके, वो खालिस अरबी ज़ुबान सीख सके। दाइयों का काफिला मक्का में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों की तलाश की किस किस घर में बच्चे की पैदाइश हुई है। इस तरह बहुत सी दाइयाँ जनाबे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्होंने मालूम किया कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है तो इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गई कि ये बच्चा तो यतीम घराने से है, इससे हमें क्या हासिल होगा। इसी तरह से दाइयाँ आती रहीं और जाती रहीं। किसी ने भी आपको दूध पिलाना मंजूर ना किया, और करती भी तो कैसे। ये सादत तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्से में आना थी। जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का में पहुंची तो इन्हें मालूम हुआ कि सब दाइयों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है और सिर्फ दाई हलीमा रह गई हैं और अब कोई बच्चा बाकी नहीं रहा। हाँ, एक यतीम बच्चा रह गया है जिसे दूसरी दाइयाँ छोड़ गई हैं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि ए मेरे प्यारे शोहर अब्दुल्ला बिन हारिस से खुदा की कसम मुझे ये बात बहुत नागवारा है कि मैं बच्चे के बगैर वापस जाऊं। दूसरी सब दाइयाँ बच्चा लेकर जाएंगी, ये मुझे ताने देंगी, क्यों ना हम इस बच्चे को ले लें। अब्दुल्ला बिन हारिस बोले कि कोई नहीं, ले लो, हो सकता है अल्लाह पाक इस बच्चे के जरिए हमें खैरो व बरकत अता फरमाए। फिर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर गई और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इन्हें खुश आमदीन कहा और फिर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दाई हलीमा को अपने बच्चे के पास ले आई। आप उस वक्त एक ऊनी चादर में लेटे हुए थे। वो चादर सफेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे लेटे हुए थे। आपकी सांस के साथ एक हल्की सी खुशबू निकलकर फैल रही थी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके हुस्न जमाल को देखकर हैरान कुन रह गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब ना समझा, लेकिन यूं ही उन्होंने अपना हाथ आपके सीने पर रखा तो आप मुस्कुरा दिए और इन्होंने आंखें खोलकर देखने लगे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आपकी आंखों में से एक नूर देखा जो निकल कर आसमान तक पहुंच गया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको गोद में उठाया और आपकी दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया। फिर आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त ली और बच्चे को लिए काफिले में आई और आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया। आप दाएं तरफ से दूध पीने लगे। फिर ये काफिला रवाना हुआ। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने खच्चर पर सवार थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया। अब जो हमारा खच्चर चलने लगा उसने सारे काफिले को पीछे छोड़ दिया। पहले वो बीमार होने की वजह से बहुत पीछे रहता था। मेरे काफिले की औरतें हैरानगी से परेशान
हुई कि ये आज क्या हो रहा है, तुम्हारा खच्चर इस तरह कैसे तेज चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आया करती थी और जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था? हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हाँ, ये वही खच्चर है। अल्लाह की कसम, आज का मामला बहुत अजीब है। ये लोग बनु साद की बस्ती में पहुँच गए। उन दिनों ये इलाका खुश्क-ज़दा था। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, उस शाम जब हमारी बकरियां वापस आईं तो उनके थन दूध से भरे हुए थे, जबकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हमने इस दिन अपनी बकरियों का दूध धोया तो हमारे सारे बर्तन दूध से भर गए और हमने ये जान लिया था कि ये सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी ये बात फैल गई थी। उनकी बकरियां बहुत कम दूध दे रही थी। इसके बाद हमारे घर में हर चीज में बरकत होने लगी। दूसरे लोग भी ये देखकर ताज्जुब थे। इसी तरह 2 माह गुजर गए। आप 8 माह के हुए तो आप बातें करने लगे। आपकी बातें समझ में आती थी। इस दौरान हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं आपको अपने घर ले आई तो उस वक्त बनु साद का ऐसा कोई घराना ना था जिसके घर से खुशबू ना आती हो। इस वजह से सब इस बच्चे से बहुत प्यार करने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम आपको लेकर आपकी वालदा हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए। तकरीबन 2 साल होने के बाद बच्चों को इनके वालिदैन के हवाले कर दिया जाता था। इधर हम आपकी आमद बरकतें देखकर इन दौरान हम आपकी आमद की बरकतें देख चुके थे और हमारी आरज़ू थी कि आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहें। इस बारे में हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा से भी बात की। इनसे कहा कि आप हमें इजाजत दें कि हम बच्चे को एक और साल अपने पास रखना चाहते हैं। जब हमने इन्हें बार बार कहा तो वो मान गई और फिर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले आए। जब आप कुछ बड़े हुए तो बाहर निकलकर बच्चों को खेलता देखने लगे, लेकिन इनके करीब ना जाते थे। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहन अनीसा के बारे में पूछ रहे थे। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने आपको बताया कि वो सुबह सवेरे बकरियां चराने के लिए जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। आपने फरमाया कि मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने बहन भाइयों के साथ जाने लगे। आप खुशी खुशी जाते और खुशी खुशी वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफज़दा दौड़े मेरे पास आए और कहने लगे, अम्मी जान जल्दी चलें वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ हो जाएगा। ये सुनकर तो हमारे होश उड़ गए। हम दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचे। हमने देखा कि आप अपनी जगह पर खड़े थे। चेहरे मुबारक का रंग उड़ा हुआ था और ये इसलिए नहीं था कि आप सीना चीर की वजह से कोई तकलीफ में थे, बल्कि आप उन फरिश्तों को देखकर आपकी हालत ऐसी हुई थी। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने आपसे पूछा कि क्या हुआ था। आपने फरमाया, मेरे पास 2 आदमी आए थे। वो सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीका अलैहिस्सलाम थे। दोनों में से एक ने कहा ये वही है तो दूसरे ने कहा हाँ ये वही है। फिर वो दोनों मेरे करीब आए और मुझे पकड़कर जमीन पर लिटाया। इसके बाद उन्होंने मेरा सीना चीरा और इसमें कुछ तलाश करने लगे। आखिर इन्हें वो चीज मिल गई और उन्होंने इसे निकालकर बाहर फेंक दिया। और वो क्या चीज थी, इस चीज के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। कुछ रवायत मिलती है वो एक स्याह रंग का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है, वो हमें यहीं से असर देता है। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला
अन्हा फरमाती हैं, फिर हम आपको घर वापस ले आए। उस दिन मेरे शोहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने कहा, हलीमा मुझे डर है कि कहीं इस बच्चे को कुछ हो ना जाए, इसलिए इस बच्चे को इनके वारसों के हवाले कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर हम आपको लिए कर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्का के लिए भलाई इलाके में पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक गायब हो गए। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं बहुत परेशान आलम में मक्का पहुंची। मैंने कहा मैं आज जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का आ रही थी तो जब मैं भलाई इलाके में पहुंची तो अचानक आप गायब हो गए। खुदा की कसम अब मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। आप ये सुनकर मक्का में खाना काबा के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने आपके मिल जाने की दुआ की और फिर आपकी तलाश में रवाना हुए। करते थाहिम की आबादी में पहुँचे। एक दरख्त के नीचे खड़ा एक बच्चा नजर आया। इस दरख्त की टहनियाँ बहुत घनी थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा कि तुम कौन हो? इस वक्त आपका कद काफी निकल चुका था, इसलिए आप इन्हें पहचान नहीं सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ये सुनकर आप बोले, तुम पर मेरी जान भी कुर्बान, मैं तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आपको अपने सीने से लगाया और रोने लगे। आपको अपने घोड़े पर आगे बिठाया और मक्का की तरफ चल पड़े। घर आकर उन्होंने बकरियां ज़िबा की और मक्का वालों को दावत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिल जाने के बाद हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि अब आप बच्चे को वापस क्यों ले आई हैं? आपकी तो ये ख्वाहिश थी कि वो अभी आपको अपने पास और वक्त रखेंगी। आपने जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस कर रही थी कि कहीं इस बच्चे के साथ कोई हादसा ना हो जाए, लिहाजा इन्हें आपके सुपुर्द करने वापस आ दी। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा ये सुनकर बहुत हैरान हुई और बोली, मुझे सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है? तब हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सारा वाकया सुनाया, क्योंकि आप दरअसल ऐसे अजीब वाकये बहुत देख चुकी थी। इन वाकयों से वो बहुत परेशान हो गई थी। फिर सीना चीर किए जाने वाला वाकया सुनाया तो वो फौरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके पास ले आई। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत सारी बरकतें अता फरमाई थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता, जिनका तबसरा आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। तो देखते रहिए हमारा चैनल। शुक्रिया।